हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का जो फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं क्लास 6 का, इसमें चैप्टर नंबर 6 सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं बच्चों। तो जिन भी बच्चों को इस बार नवोदय में पार होना है या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो वह हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन, जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक और दूसरी अरिहंत प्रकाशन की बुक, इन दोनों का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप लोगों को वीडियो के नीचे जो हमारे चैनल का नाम दिया है नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, उस पर क्लिक करना है, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, देखते हैं सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और इसका आंसर फटाफट आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं, जिन बच्चों से बनेगा वो आंसर कमेंट करेंगे, जिनसे नहीं बनेगा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है 3 स्मॉल ब्रैकेट 13 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 और स्मॉल ब्रैकेट बंद हो जाता है, डिवाइडेड अलग एक ब्रैकेट में दिया है 11 मल्टीप्लाई 3, और इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन दिया है और बोला है इसे सरल करने पर प्राप्त होगा, सिंप्लीफिकेशन करने पर आंसर क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नोट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर हमें दिया है 3 और ब्रैकेट में 13 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस ब्रैकेट में 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। यह आपको दिया है बेटा, अब इसका बताना है आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं, आंसर देखते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे बेटा कि यहां पर सबसे पहले जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन आता है आप किस रूल का उपयोग करेंगे बेटा, बोडमास का। किसका उपयोग करेंगे, बोडमास का। बी से क्या होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट। तो ये होता है बोडमास रूल। इस रूल से चलेंगे तो आपका बिल्कुल हो जाएगा सही। यह होता है ऑफ, मतलब कि का हमें सॉल्व करना होता है। डी से होता है बेटा डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से प्लस और एच से सब्सट्रैक्शन माइनस मतलब माइनस। ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे, मैंने आपको सिखाया, यदि आपने हमारे मेथ्स की सीरीज के वीडियोस देखे होंगे बोडमास रूल वाले, तो आपने सीखा होगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आसानी से ला पाएंगे बेटा। कैसे लेना है बोडमास रूल, बोडमास रूल, या पहले हम लोग कह ले, ये बोडमास हमने यहाँ पर सामने लिख दिया बेटा आपके सामने कि बोडमास रूल का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब बोडमास के हिसाब से क्या होगा बेटा, पहले आपको क्या यूज करना है, पहले आपको यूज करना है ब्रैकेट पर करना है। तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में काय का साइन है देखिए, प्लस और मल्टीप्लाई। प्लस और मल्टीप्लाई में पहले कौन सा होता है, तो यहाँ प्लस बाद में मल्टीप्लाई पहले, मल्टीप्लाई वाला पहले होता है, तो पहले मल्टीप्लाई। तो 3 यहाँ ब्रैकेट में 13 प्लस 6 7 से कितना 42 डिवाइड, यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए 11 3 से कितना बेटा 33, 11 3 से 33 माइनस, इस ब्रैकेट में देखते हैं तो माइनस से पहले मल्टीप्लाई था 4 2 जा 8, ये लिख दिया हमने। इतना सॉल्व हो गया। अब आगे करते हैं, आगे देखिए ब्रैकेट सॉल्व करना है तो 3 ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करते हैं, 3 और 2 5, 4 और 1 5 ब्रैकेट। अब यहां पर देखिए 33, तो ये जो 33 है बच्चों, आप देखेंगे कि सर जी इस ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है, तो हम ब्रैकेट हटा देंगे, 33 को वैसा का वैसा लिख देंगे। सेम टू सेम कंडीशन यहां पर भी देखो बेटा, यहां पर क्या होगा, ये अभी तो यहां कोई नंबर है, इसे हम बाद में देखेंगे। माइनस यहां पर देखिए 12 माइनस 8 कितना होता है 4। अब 4 के बाहर कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जी इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो यहां पर सिंपल सा 4 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ब्रैकेट के बाहर जब कोई नंबर दिया होता है बच्चों, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड, फिर यहां पर आ जाएगा 33, हमने ये हटा दिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब आप लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने से पहले हमें डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करने से पहले डिवाइड करना होता है, तो इसे डिवाइड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड आया 33 माइनस 4, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 5 जा 11 3 जा, 11 के टेबल में दोनों आते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कट गया। तो अब बचा क्या देखेंगे आप लोग, तो यहां पर बचा 5 बन जा 5 माइनस 4, कुल मिलाकर आंसर क्या आया बेटा, तो देखिए आंसर क्या आया 1 आया, आंसर क्या आया 1 आया।
इतनी बड़ी महाभारत कराई और आंसर क्या आया, 1 आया। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आप रूल का उपयोग करते हैं, रूल में बने रहते हैं, बुडमास या डीमास रूल जो हम यूज करते हैं, अगर आप रूल से नहीं भटकते तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया सभी को? अच्छे से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, आप लोग देख सकते हैं। नंबर सब लोग लिखते हैं बेटा, तो यहां देखिए 3.003 मल्टीप्लाई 15 और यहां पर प्लस का साइन है। फिर बोला है 0.0123 प्लस 5.00, क्या बोला है 5.002575, यह आपको दिया है और बोला है कि इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। अब एक से ज्यादा साइन आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, एक से ज्यादा चिन्ह क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग लगाएंगे डिमास रूल या बुडमास रूल जो हम कहते हैं। बुडमास रूल में ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो मतलब बी तो आपको यूज नहीं करना है। अब कितना रूल यूज करना है, सिर्फ डी मास रूल यूज करना है। यहां पर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले कौन सा साइन हल होता है बेटा, तो हम कहेंगे डिवाइड का, तो पूरे क्वेश्चन में डिवाइड नहीं है। फिर मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का साइन अगर कहीं दिख रहा है तो उसे पहले सॉल्व करेंगे ये वाले भाग को, और फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस। तो इसे आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे बेटा, तो देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम लोग। 15 का टेबल आप लोगों को आता है तो बेहतर होगा, मैंने पहले ही आपको बताया कि 20 तक टेबल याद कर लो, नहीं तो आलसियों बड़ा भारी जुर्माना लगेगा एग्जाम में। फिर समझना, मेरे को मत बोलना कि सर आपने अच्छे से तैयारी नहीं कराई, मैं तो सब कुछ बता रहा हूँ। अगर टेबल कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो टेबल याद नहीं है तो कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। देखिए 15 3 जा 45, 45 का 5 कैरी आया 4, 15 0 सा 0 और 4 का 4, फिर ये 15 0 सा 0, 15 3 सा कितना होता है 45। पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो देखिए जो हम जिनका मल्टीप्लाई किया है उसमें पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप देखेंगे 1 2 3 डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट है, तो आंसर में भी पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट, प्लस 0.0123 प्लस 5.002575। अब इन सभी का क्या करना है बच्चों, योग निकाल लीजिए, आंसर आ गया। प्लस निकालना है, प्लस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इन सभी को प्लस करना है, तो यहां पर हमने लिख लिया। अब साइड में हम लोग प्लस कर लेते हैं। सारे नंबर्स देखिए, सारे नंबर्स को लाइन से लिखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे 45.045। पहला नंबर तो हमने ये लिख लिया, ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। दूसरा नंबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में, 0.23। फिर नेक्स्ट नंबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में 5, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में, 0.02575। सारे नंबर्स को प्लस कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब इधर पीछे कोई नंबर नहीं है तो इनके पीछे आप 0 मान सकते हैं, और नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बेशक 5 का 5, 7 का 7, 3 और 5 8, 2 और 2 4 5 9, 4 और 1 बेटा कितना 5, यहाँ पर 3 बार 0 है तो 0 का 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 5 10 का 0, कैरी आया 1, 4 और 1 5। राइट आंसर क्या आया देखिए, तो आप कहेंगे सर जी 50.0597875, ये आंसर आया। तो अब यहां पर पूछा है लगभग आंसर क्या आया बच्चों, क्या पूछा क्वेश्चन में, लगभग आंसर क्या है। तो लगभग का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, आसपास का नंबर। तो यहां पर देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये 50, इसके बाद ये जो पॉइंट में बहुत ज्यादा डिजिट है, तो ये किसी मतलब ये बहुत ज्यादा छोटी संख्या है, तो इसे हमने क्या मान लिए, ये नहीं है, इस तरीके से हमने मान लिया, मतलब ना के बराबर मान लिए। तो 50 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसका 50, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया सभी लोगों को, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और उसके बाद जो नंबर्स आए सभी को जोड़ना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो आप लोग देखेंगे यहां पूछा है निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। निकटतम मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर इसमें भी बताना है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आसानी से ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को करते हैं बेटा नोट। क्वेश्चन में क्या दिया आप लोग देखेंगे तो यहां दिया है 349 मल्टीप्लाई 51 प्लस 632 डिवाइडेड बाय 31। अब यह हमें करना है, तो यह दो कंडीशंस में हमें करना है। पहले तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आना चाहिए, दूसरा इसे डिवाइड करने पर आना चाहिए। वो दोनों अगर आ जाते हैं तो हम प्लस करके आंसर ला सकते हैं।
तो इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ रहा है इसे देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर साइड में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 349 में 51 से बेटा हम करते हैं मल्टीप्लाई। 1 9 जा 1 4 जा 1 3 जा वही का वही नंबर आ गया। 5 9 जा 45 का 5 कैरी आया 4, 5 4 जा 20 और 4 मिलाकर 24 का 4 कैरी आया 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17 प्लस करते हैं तो देखिए 9 का 9, 5 4 9, 4 3 7, 7 का 7 1। तो मल्टीप्लाई करने पर तो नंबर हमारा आ गया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या आया देखिए तो 17,799 इसे डिवाइड करने पर क्या आएगा। तो इसे डिवाइड करने पर देखते हैं हम लोग 632 को 31 से डिवाइड करना है। तो चलिए मैं ऐसा आपको समझा देता हूं। तो 31 3 जा 31, 31 2 जा 62 होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग 2 टाइम टेबल लेंगे 62 माइनस करते हैं 3 में से 2 गया तो 1, इधर कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए 2 आया है, यहाँ पर क्या आया 2 आया है। अब हम लोग कहेंगे बेटा कि अगर हम यहाँ पर लगा दे पॉइंटर, यहाँ आ जाए 0, यहाँ आ जाए 0। तो देखिए 31 से कितने टाइम टेबल लेंगे। तो 31 से हम लोग लेंगे 3 टाइम, क्योंकि 4 टाइम में ज्यादा हो जाएगा। तो अब आपको दशमलव में नहीं करना है, क्योंकि आपसे लगभग मान पूछा है, मतलब आपको दशमलव में परेशान होना ही नहीं। बस कहां तक कर लिया हमने, लगभग कितनी बार कटा, ये 2 बार कटा। तो इसे डिवाइड करने पर लगभग यहाँ पर देखिए भाग नहीं जाता तो भागना से कि सुन लगभग कितनी बार कटा बच्चा, 20 टाइम्स कटा। लगभग कितने टाइम, 20 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया कि यह लगभग 20 टाइम कटा, बस जोड़ दीजिए आंसर आ गया। तो 9 का 9 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर देखिए 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 कैरिया 1, 7 और 1 8 और ये 7 और ये 1 आ गया आंसर। देखिए ये किसके अप्रोक्सीमेटली नंबर, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप कहेंगे कि सर जी 17,819, अब इसमें सबसे आसपास किसके नजर आ रहा है, देखिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप कहेंगे सर जी 17,819 17,821 के आसपास है, क्योंकि यहाँ तो देखिए 500, यहाँ भी 500 500, लेकिन यहाँ पर कितना 800। तो 17,821 इसका क्या होगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल सरल तरीके से करना है, आपको पॉइंट्स में परेशान नहीं होना है। जब अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा जाए तो ज्यादा परेशान मत हुआ कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक समीकरण दिया है और जिसकी वैल्यू यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना बेटा, x की वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को मैं नोट करता हूं और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रखते हैं क्वेश्चन को साइड में। तो क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन दिया बेटा 3:7/11, मतलब 3 सही 7/11, फिर 11/5 ब्रैकेट बंद, और दूसरे ब्रैकेट में हमें दिया है 3/7 गुणा x और यहां पर बराबर 4/3। अब हमें यह दिया है तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ इतना देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से उतार दीजिए। अब यहां देखेंगे आप लोग कि हमें करना क्या है। यह जो फ्रैक्शन है यह अभी हमें मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया बच्चों, कैसा, मिश्रित भिन्न। इसे नॉर्मल भिन्न या साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो क्या किया जाता है, नीचे वाले नंबर का सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को प्लस। तो 11 3 जा कितना होता है 33, उसमें 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और यहां पर अपॉन में क्या आएगा 11, मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 5। ये ब्रैकेट हमारा हो गया। और इधर वाले ब्रैकेट में देखिए आपको क्या दिया है 3/7 मल्टीप्लाई x बराबर में 4/3, ये आपको दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखिए क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर जी 11 बन जा 11, 11 से 11 वन टाइम में कट गया, 5 बन जा 5, 5 8 जा कितना होता है 40। मतलब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आया 8 आया। क्या आया 8। डिवाइडेड काय से डिवाइड करना है आपको, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 इंटू एक्स, 3x बटे में 7 बराबर 4/3। यह हो गया बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, तो हम कहेंगे कि सर जी ये है 8, और जब पीछे कोई भिन्न हो डिवाइड का साइन लगाओ। तो ये जो डिवाइड का साइन है ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई का साइन बन जाता है, और पीछे वाले नंबर को पलट के लिख दिया जाता है। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आ गया। डिवाइड का साइन हट जाता है और पीछे वाला जो भिन्न होता है उसे पलट कर लिख दिया जाता है। ये हो गया। अब वैल्यू किसकी निकालना है, एक्स की। वैल्यू किसकी निकालना बच्चों, एक्स की। तो ये एक्स वाला नंबर ऊपर जाएगा। एक्स कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। इसे देखते हैं। तो देखिए ये जो ये एक्स है बच्चों, यहाँ पर ये जो एक्स नजर आ रहा है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ऊपर चला जाएगा। इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आ जाएगा
समझ में आ गया। अब इसे करते हैं तो आप देखेंगे कि सर जी सिर्फ x ऊपर पहुंचाना है, तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में बचा 3 बराबर में इधर 4 के मल्टीप्लाई में गया x। अब 4 के मल्टीप्लाई में x गया तो हम क्या करें बच्चों, इस 4 को भी इधर इसके नीचे अपॉन में पहुंचा दे, तो यहां पर आ जाएगा 4। x की वैल्यू निकालना है तो देखिए 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 7 2 से कितना 14, 7 2 से कितना 14। तो x की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या निकल कर आई है, तो आप कहेंगे सर जी 14 निकल कर आई है। तो x की वैल्यू ही हमें निकालना, तो देखिए किस ऑप्शन में आपको ये नजर आ रहा है बेटा 14, किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वही करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर सेकेंड में, ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सरल होता है, बस रूल का फॉलो करना है, डीमास या बोडमास रूल का। ब्रैकेट था तो बोडमास रूल, ब्रैकेट नहीं है तो डीमास रूल, बस इतना सा सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर एक समीकरण आपको दे रखा है, बोला है इसमें x की वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नोट करते हैं, हम लोग इसे करते हैं किस तरीके से यह सॉल्व होने वाला है बच्चों। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आप देखेंगे 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू x। अब यहां पर रूल किसका यूज करेंगे, तो हम करेंगे डीमास का। ब्रैकेट नहीं है इसलिए आगे का बी ओ हटा देते हैं, नहीं तो पूरा बोडमास होता है डीमास, ठीक है, इतना यूज करते हैं। अब सबसे पहले डिवाइड, डीमास में क्या यूज होगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर जी डिवाइड सबसे पहले यूज होगा, फिर मल्टीप्लाई प्लस प्लस फिर माइनस। तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया, कौन सा वाला भाग सबसे पहले हल करना है, इस वाले भाग को, मतलब 15 में 15 से डिवाइड करना है। तो करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 टाइम कटेगा तो क्या आ जाएगा 1। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर जी 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 बराबर x। अब देखिए कि डिवाइड के बाद क्या सॉल्व किया जाता है बेटा, तो आप कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब कि क्या हो गया, ये वाला भाग सॉल्व किया जाता है। तो अब आप बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे 15 माइनस 6 बन जा 6 बराबर x। अब 15 में से 6 गया तो 9 बराबर x। तो जो x की वैल्यू है वो क्या निकल कर आई आप लोग देखेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी 9 निकल कर आई है। और 9 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहिए कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से जो आपका सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है वो सॉल्व किया जाता है। डीमास रूल से यह पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो जिन भी बच्चों को इस बार नवोदय एग्जाम पार करना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर नवोदय एंट्रेंस में सिलेक्शन लेना है, वो हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो देखने के लिए नवोदय मैथ्स वाइब विजय सर भी सर्च कर सकते हैं। और इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए। और वीडियो को अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों में शेयर नहीं किया, फटाफट शेयर कीजिए, और उन लोगों का भी आप लोगों के साथ नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं, आज का सेशन यही समाप्त होता है। जय हिंद बच्चों।